अगर आपको बिजनेस शुरू करने के लिए मुद्रा लोन की आवश्यकता है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं हम ऑनलाइन मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करते हैं। मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो भी आप मोबाइल फ़ोन से घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा लोन 10,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक का सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। सरकारी लोन इसे कहा जाता है, पर यह लोन मिलता है आपको बैंक से। बस सरकार की यहाँ पर गारंटी होती है और जो भी आपको लोन मिलता है उसका ब्याज भी कम रहता है और साथ में यहाँ पर आपको कोई भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया हमें यहाँ पर 10 लाख रुपए का अप्रूवल मिला है। अब देखिए यहाँ पर हमने 10 लाख रुपए के लोन के लिए ही अप्लाई किया था और 10 लाख रुपए का लोन हमें मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का लोन मिला है, इंडियन बैंक से भी 10 लाख का लोन मिला है, बैंक ऑफ इंडिया से भी 10 लाख का लोन मिला है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी 10 लाख रुपए का लोन मिला है। और इस लोन को हम 1 साल, 3 साल, 7 साल अलग अलग बैंकों के हिसाब से यहाँ पर लोन देखने को मिलता है। आप चाहें तो कम टेन्योर और आप चाहें ज़्यादा टेन्योर और साथ में आप चाहें तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो ब्याज है वो 10% साल का है, यानी कि 1% से भी कम महीने का ब्याज यहाँ पर निकल कर आया है। साथ में देखेंगे इंडियन बैंक का ब्याज है लगभग 11.5%, बैंक ऑफ इंडिया का लगभग 10.5% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 11% से थोड़ा ज़्यादा। तो भाई इस तरीके से हमें अलग अलग ठीक है बैंकों के हिसाब से लोन प्रोवाइड होता है और जो भी लोन हमें मिलता है उसका ब्याज भी कम रहता है। अब बात आती है वही किस लोन को अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे लोग लोन के बारे में तो बताते हैं पर लोन अप्लाई करने का सही तरीका नहीं बताते। आज की इस वीडियो में आपको सही तरीका बताने वाला हूं। देखो यहां पर मैं ये लोन आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं कंप्यूटर में, पर आप ठीक है आपके पास मोबाइल फोन है तो आप बहुत ही आसानी से उसमें भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। पर दोस्तों यहां पर लोन अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर और 10 तक के यहां पर आपको ये नंबर जो देखने को मिलते हैं, इन नंबर के आधार पर हमें ठीक है 10 स्टेप में इस लोन को अप्लाई करना होता है। उसके बाद जाकर हमें लोन मिलता है। तो लोन अप्लाई करते समय यानी कि इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो वीडियो को बीच में कहीं पर भी मिस नहीं करना है, वरना ये जो लोन है आप सही से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है। कोई भी ब्राउजर है, मैं यहाँ पर गूगल ब्राउजर को ओपन करूंगा और उसके बाद यहाँ पर सर्च करूंगा जन सामर्थ्य। मैंने जन सामर्थ्य यहाँ पर टाइप किया। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का स्टेप देखने को मिलता है, जन सामर्थ्य नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ठीक है इसको कट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले है कि भाई यहाँ पर जो है ना आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोन मिलते हैं, जैसे क्या ई किसान उपज निधि, होम लोन, एग्रीकल्चर लोन, रेन्यूएबल एनर्जी लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन है और लिवहुड लोन है। भाई लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा रजिस्टर्ड, यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा देखने को मिलेगा इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे, चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाली विंडो आएगी। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर जो है डन हो चुकी है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन है, एक बार नीचे को स्क्रॉल करेंगे, इसका मतलब है कि हमने पढ़ ली। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद डिस्क्लेमर आ चुका है, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है ईमेल एड्रेस, तो आपकी जो भी एक जीमेल आईडी है उस जीमेल आईडी को यहाँ पर डालेंगे। वेरीफाई ईमेल वाया ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आप कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, तो पहले एक पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और सेम पासवर्ड आप जो है नीचे कंफर्म पासवर्ड पर डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑल गवर्नमेंट स्कीम अंडर वन प्लेटफॉर्म, थैंक यू, यू आर अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि हमारा जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन, यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। सो यहाँ पर पहला स्टेप है सिलेक्ट अ सुटेबल ऑप्शन विच यू हेल्प गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। हम यहाँ पर जो लोन लेना चाहते हैं ठीक है वो कौन सा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अदर बिजनेस लोन, इस पर इसको सिलेक्ट करेंगे। अदर बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे और जैसे सिलेक्ट करते हैं हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ गया सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आर डूइंग, प्रोसीड टू डू, यानी कि आप जो ये लोन लेना चाहते हैं
ठीक है, नए बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं तो न्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी कि उसी बिजनेस में पैसे लगाना चाहते हैं, तो एग्जिटिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जिटिंग पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर जो हमारा बिजनेस है ऑलरेडी पहले से, उस बिजनेस को हम यहाँ पर और बढ़ाना चाहते हैं, उसी बिजनेस में पैसे लगाना चाहते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है हैव यू पास क्लास 8। अगर आपने कक्षा 8 पास कर रखी है तो यस, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग। आपने भारत सरकार से ईडीपी ट्रेनिंग ले रखी है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। आप बाद में भी इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है वो कैसा है, यानी कि मैन्युफैक्चर है, हम कोई जो है आइटम क्रिएट करते हैं, या बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या ट्रेडिंग करते हैं। तो भाई हम अपने केस में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर मैं बिजनेस एंड सर्विस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे सामने नीचे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट योर जेंडर। आप मेल हैं या आप फीमेल हैं या आप अदर कैटेगरी में आते हैं, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी। आप किस कास्ट में आते हैं, आपकी जाति किस कैटेगरी में आती है, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और नीचे देखने को मिलेगा आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, यानी कि आप जो है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट तो नहीं है। ठीक है, तो भाई हमारे केस में हम स्वस्थ हैं, नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार एंड ईजलैंड एंड लक्षद्वीप। अगर हम यहाँ के रहने वाले हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ऐसे में मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करूंगा। अब नीचे एक ऑप्शन आता है हैव यू हैव अवेल्ड एंड सक्सेसफुली रिपेड पीएफसी लोन अंडर द तरुण कैटेगरी ऑफ मुद्रा स्कीम, यानी कि मुद्रा स्कीम के तहत पहले हमने कभी तरुण लोन लिया है तो हम यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। तो आज से पहले हमने लोन नहीं लिया है, इसलिए हम यहाँ पर नो पर क्लिक करने वाले हैं। नो पर क्लिक करने के बाद नीचे आता है सिलेक्ट योर लोकेशन। तो भी हमसे पूछा जाता है कि आप अर्बन में रहने वाले हो या आप यहाँ पर रूरल में रहने वाले हो। तो भाई हम शहर में रहते हैं, अर्बन पर क्लिक करेंगे। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आप रूरल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि आप इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल हो, यानी कि अगर आपकी पहले से कोई कंपनी है, जैसे क्या कोई ज्वाइंट वेंचर होता है, एक से ज़्यादा लोग मिलकर कंपनी को चलाते हैं, तो ऐसे में आप नॉन इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर अकेला ही अपने बिजनेस को चलाता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद है एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। यहाँ पर हम जो लोन लेने वाले हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, वो कितने की है। तो भाई हमारे केस में यहाँ पर 15 लाख रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो यहाँ पर मैं 15 लाख रुपए की जो अमाउंट है उसको यहाँ पर टाइप करूंगा। उसके बाद नीचे हमसे पूछा जाता है एंटर अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, यानी कि आप जो 15 लाख रुपए का, ठीक है, बिजनेस में 15 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आपके पास कितने पैसे हैं, यानी कि आप अपनी जेब से कितने पैसे लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 लाख रुपए लगाने वाला हूँ अपने पास से, तो मैं यहाँ पर 5 लाख रुपए की अमाउंट को टाइप करूंगा। और नीचे है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट। देखो हमें जो लोन की जरूरत है वो यहाँ पर 10 लाख रुपए की लोन की जरूरत है, तो भाई 10 लाख रुपए का लोन हमें लेना है। नीचे देखने को मिलेगा कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है कॉन्ग्रेचुलेशन वी हैव फाउंड वन स्कीम फॉर यू, यानी कि हमारे लिए यहाँ पर एक स्कीम निकल कर आई है। नीचे आपको देखने को मिलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत हमें यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है, और जिसकी मंथली ईएमआई है 21,250 रुपये, और 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें ये लोन मिलेगा। सो देखिए ये जो है फाइनल नहीं है, ये यहाँ पर हमें रिव्यू दिया गया है। लोन हमें आगे जाकर मिलेगा बैंक से। तो यहाँ पर ये जो लोन बताया गया है कि 5 साल के लिए है, ये एक एग्जाम्पल है। बस यहाँ पर लोन लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है प्लीज कीप बिलो डॉक्यूमेंट रेडी। अब यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं आधार मैंडेटरी, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद उद्यम सर्टिफिकेट, उसके बाद सेल्स डिटेल, उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल। तो भाई ये नॉर्मल सी डिटेल है जो कि हमें देनी है। बस यहाँ पर जो ये उद्यम है ना, ये उद्यम सर्टिफिकेट 5 मिनट में बन जाता है। आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपना उद्यम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है, तो यहाँ पर ठीक है एक बार स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर हम इनकम टैक्स वाले में स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे। फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर उद्यम में हम यहाँ पर नीचे ठीक है स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद
नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ब्यूरो चेक पर भी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अदर पर भी हम जो है यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बस उसके बाद हमारे सामने आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा पैन कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी, सो कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है पैन, तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और आपके पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे और आपके पैन कार्ड पर जो आपका नाम है उस नाम को यहाँ पर डालेंगे और नाम डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन। अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। पर अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा नोट रजिस्टर्ड विद उद्यम। यहाँ पर आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से ले सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपना जो है उद्यम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो भाई हमारे पास नंबर है, यहाँ पर मैं अपना नंबर डालूंगा, मोबाइल नंबर डालूंगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब नीचे आता है आधार कार्ड। सो आपका जो आधार कार्ड है उसके नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। आधार कार्ड के नंबर डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा टर्म एंड कंडीशन का एक बॉक्स, इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही यहां पर आपके आधार कार्ड की डिटेल देखने को मिलती है, यहां पर आपका नाम वगैरह आ जाता है, यहां पर आपकी फोटो देखने को मिलती है और आपका जो एड्रेस है वो यहां पर देखने को मिलता है। आप ही की डिटेल है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वी हैव फाउंड योर इनकम डिटेल फ्रॉम सीबीडीटी सक्सेसफुली। हमारी जो इनकम डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहां पर जो है ले ली गई है। सो उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आता है सेल्स डिटेल और नीचे देखने को मिलेगा वी हैव नॉट फाउंड एनी जीएसटीआईएन रजिस्टर्ड विद योर पैन, यानी कि जो मेरा पैन कार्ड है उसके साथ कोई भी जीएसटी नंबर जो है वो लिंक नहीं है। यहां पर देख सकते हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में आप बताएं। अगर आपका पहले से जीएसटी नंबर बना हुआ है तो आप अपने हिसाब से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, पर हमारा जीएसटी नंबर नहीं है तो ऐसे में जहाँ यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है मेरे कंडीशन में, तो यहाँ पर मैं आई एम वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल जीएसटी रिटर्न, तो मैं जीएसटी रिटर्न फिल नहीं करता हूं। ऐसे में मैं थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारे सामने सेल्स डिटेल आती है, यहां पर आप देख सकते हैं और नीचे है बिजनेस डिटेल। तो यहां पर हमें नेम ऑफ बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है, हमारी दुकान है, हमारी फर्म है, सबसे पहले उसका नाम डालेंगे। उसके बाद है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका जो बिजनेस है वो कब से शुरू हुआ है, ठीक है। यहां पर आप जो है वो डेट डालेंगे। तो यहां पर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहां पर अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, अपना सिटी सिलेक्ट करेंगे, अपना यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, नंबर ऑफ कस्टमर, आपके कितने कस्टमर है यहाँ पर आप डाल देंगे और हाईएस्ट सेल ऑन कस्टमर, ठीक है। आपका ऐसा कौन सा कस्टमर है जिससे आपने हाईएस्ट सेल करी है उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद ये डिटेल डालने के बाद मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा और उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा मंथली सेल ऑफ लास्ट 12 मंथ, यानी कि पिछले 12 महीने यानी कि एक साल में आपने सेल करी है, किस महीने में कितनी सेल करी है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पिछले साल का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ठीक है अपनी सेल डाल देंगे। तो यहाँ पर आप जो भी आपकी सेल है हर महीने की 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, 50,000, उस अमाउंट को आप यहाँ पर डालेंगे। तो रैंडमली हम यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर डालने के बाद ठीक है नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड का, मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर है बैंक अकाउंट डिटेल और नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो सबसे पहले यहाँ पर अपलोड बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करके आपका जो भी बैंक है अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आता है नीचे ऑप्शन, तो यहाँ पर आप ब्राउज फ्रॉम योर सिस्टम पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी बैंक स्टेटमेंट रखी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि 5 से लेकर 10 मिनट तक यहाँ पर प्रोसेसिंग ऐसे ही चलती रहती है। तो यहाँ पर आपको विंडो को बंद नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी ठीक है बैंक स्टेटमेंट की डिटेल है उसको बारीकी से चेक किया जाता है। अब यहाँ पर ठीक है मेरे केस में तो लगभग 10 मिनट का समय लग गया था। अब उसके बाद आपका जो बैंक है वो यहाँ पर आता है और आपकी बैंक की डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बस नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है बिजनेस डिटेल, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसमें कितने एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस, आपका जो बिजनेस है वो कब से शुरू हुआ है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ईयर और उसके बाद यहाँ पर आप मंथ सिलेक्ट कर लेंगे।
अब उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा बिजनेस एड्रेस और नीचे देखने को मिलेंगे आपको बिजनेस प्रीमिस में दो ऑप्शन, ओन एंड रेंटेड, यानी कि हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो ऑफिस है वो रेंट की दुकान, रेंट की प्रॉपर्टी पर है तो रेंटेड सेलेक्ट कर लेंगे, और हमारे अपनी ही जगह में है तो हम यहाँ पर ओन पर क्लिक करेंगे। सो हमारा रेंटेड पर है, मैं यहाँ पर रेंटेड सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद है प्रीमियस नंबर ऑफ स्ट्रीट, तो यहाँ पर हम जो है अपने बिजनेस की डिटेल डाल देंगे, एड्रेस वगैरह डाल देंगे। अब उसके बाद इस डिटेल को फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा डू यू हैव एनी पेंशन प्लान एंड इंश्योरेंस स्कीम, आपने कोई पेंशन प्लान ले रखा है या आपने इंश्योरेंस स्कीम ले रखी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो भाई यहाँ पर जो है मेरा हेल्थ इंश्योरेंस भी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यस पर क्लिक करूँगा। और उसके बाद नीचे ठीक है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डू यू हैव लोकल एक्सेस टू लेबर रॉ मटेरियल एंड पावर, यानी कि आपका जो ऑफिस है या आपका जो बिजनेस है, ठीक है, उसमें लेबर काम करती है, ठीक है। तो देखो भाई होता क्या है कि ये हमसे इसलिए पूछा जाता है कि आपकी जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें लेबर है, रॉ मटेरियल लगा है या पावर कंज्यूम करते हैं, तो कोई भी बिजनेस है वहाँ पर पावर भी लगती है, इनकी बिजली वगैरह भी लगती है, रॉ मटेरियल के तौर पर कंप्यूटर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आपकी फैक्ट्री वगैरह है तो उसमें कोई ना कोई सामान होगा, तो आप इसको ठीक है नीचे जो है ना लोकल एसेस टू लेबर पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, एसेस टू इनपुट लोकल एबिलिटी ट्रिप अप, तो यहाँ पर मैं पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लूंगा। आप अपने केस में यहाँ पर जो है किसी और ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है पार्टनर डायरेक्टर डिटेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशनशिप टाइप में है, यहाँ पर आप ठीक है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एचएसएस, डायरेक्टर सेंस या कार्टा मेंबर, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं वन पर्सन कंपनी पर क्लिक करूंगा। ओनरशिप की बात है तो अभी 100% ओनरशिप हमारी है, तो यहाँ पर मैं 100% सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पर देखने को मिलेगा सैल्यूटेशन, यहाँ पर आप मिस्टर मिसेज कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ठीक है फर्स्ट नेम में आप अपना यहाँ पर नाम डालेंगे, ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, अपने फादर का नाम डालेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जहाँ पर भी ये स्टार कंडीशन बनी हुई है इन सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। रेजिडेंट स्टेटस यहाँ पर आप इंडिया के रहने वाले हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल स्टेटस आप कितने पढ़े लिखे हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस कितने खर्चे हैं यहाँ पर डालेंगे। नेट वर्थ आपकी कितनी है यहाँ पर आप डालेंगे। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इस पर मैं नो पर क्लिक करूंगा। और नीचे देखने को मिलेगा एड्रेस एज पर आधार, तो हमारे जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर है इज करंट रेजिडेंट एड्रेस सेम एज अबव आधार, हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है वही हमारा करंट एड्रेस है, तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक करेंगे। और हमारे आधार कार्ड का जो एड्रेस है अगर उससे अलग हम कहीं पर रहते हैं तो हम नो पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने नीचे कुछ और डिटेल आती है, तो इस डिटेल को भरना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। ऊपर देखने को मिलेगा एसएस फॉर इनकम टैक्स, ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो एसएस पर क्लिक करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। हैव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पहले से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो यस पर क्लिक करेंगे। सोशल कैटेगरी में, ठीक है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में आप बताएंगे आपकी मैरिड हुई है या नहीं हुई है, अपनी वाइफ का यहाँ पर नाम डालेंगे। उसके बाद स्पाउस डिटेल में आप सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखने को मिलेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपके कितने बच्चे हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है स्टेटस ऑफ हाउस रेंटेड फॉर मोर देन 3 ईयर, ठीक है, तो भाई हमारा रेंट का है घर और हम पिछले 3 साल से रेंट पर रह रहे हैं, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपका अपना है तो आप ऑन पर क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके कितने बच्चे हैं, कितने आपके जो है डिपेंडेंट है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद देखने को मिलेगा नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर इन फैमिली, आपकी पूरी फैमिली में कितने लोग इनकम करते हैं, तो यहाँ पर आप उनका नंबर डाल देंगे। और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा डू यू हैव एनी एसोसिएट कंसर्न, आपको कोई कंसर्न है, तो भाई हमें कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ पर मैं नो पर क्लिक करूंगा। और नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है डिटेल ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट। सो यहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, अलाइड, ऑटो एंड एंसिली एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, केमिकल। हमसे पूछा जाता है कि आपका जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, वो किस टाइप की है, तो हमारी आईटी सेक्टर की है, यानी कि हम यहाँ पर ऑनलाइन काम करते हैं यूट्यूब का, तो भाई यहाँ पर मैं ITH को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सेक्टर पूछा गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका सेक्टर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर मैं ठीक है सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सब कैटेगरी, यहाँ पर मैं सर्विस को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा MSME रजिस्टर नंबर, तो यहाँ पर स्टार कंडीशन नहीं है, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, और नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब उसके बाद बिजनेस प्रीमियस में हमने रेंटर सेलेक्ट कर लिया। नीचे आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिटिंग एक्टिविटी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैंकिंग एंड रनिंग एट गूगल को सिलेक्ट कर लूँगा।
उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोजल एक्टिविटी, तो अप्रोच मोर बैंक्स फॉर बिजनेस यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। और उसके बाद है एनी मार्केटिंग अरेंजमेंट, तो यहाँ पर मैं नो अरेंजमेंट टाइप पर क्लिक करूंगा। देखिए आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर जो है डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने आता है पर्पस ऑफ लोन, हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं जब यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक है वर्किंग कैपिटल और दूसरा एसेट इक्विपमेंट, यानी कि आप कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे। और वर्किंग कैपिटल, अगर आपके पास पहले से इक्विपमेंट है, आप ठीक है अपने बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को सेलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, तो भाई मेरे को 10 लाख की जरूरत है, मैंने 10 लाख रुपए टाइप कर दिया। मैं अपने पास से 5 लाख रुपए लगाने वाला हूं और यहां पर जो ये मैं 10 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं, इससे मैं 90 लाख रुपए का बिजनेस करूंगा। यहां पर मैं एक प्रोजेक्ट सेल्स बता रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि भाई मैं 90 लाख रुपए तक यहां पर 10 लाख रुपए का लोन लेने के बाद ठीक है यहां पर इनकम करने वाला हूं, इनकी सेल करने वाला हूं। आप अपने हिसाब से यहां पर जो है इस फील्ड को डाल देंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मंथली सेल्स एंड एक्सपेंस डिटेल, हमारी कितनी सेल होती है, कितने खर्चे होते हैं वो भी हमें यहां पर बताने होते हैं। तो मंथली सेल्स एंड एक्सपेंस डिटेल पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एवरेज मंथली सेल, आपकी जो एक महीने की सेल है वो कितनी है, तो यहां पर आप टाइप कर देंगे जो भी आपकी सेल है जो भी, ठीक है। तो यहां पर मैं डाल दूंगा। उसके बाद है मंथली कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल एंड स्टॉक, ठीक है आपका कितना खर्चा आता है रॉ मटेरियल में या स्टॉक में, तो यहां पर आप उस अमाउंट को डाल देंगे। और उसके बाद है मंथली कॉस्ट फॉर वेजेस एंड सैलरी, आप अपने स्टाफ को कितनी सैलरी देते हैं वो यहां पर आप टाइप करेंगे। और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ड्राइंग फॉर जो है सस्टेंस ऑफ प्रोपराइटर एंड पार्टनर, यानी कि आप अपने लिए कितने पैसे निकालते हैं बिजनेस से, कितनी आपकी सैलरी है, तो यहां पर आप टाइप करेंगे ड्राइंग में। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा अदर एक्सपेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, यानी कि ऑफिस का आपका कितना खर्चा है उस अमाउंट को आप यहां पर डालेंगे। सब कुछ डालने के बाद यहां पर आपको ठीक है 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इन तीनों ऑप्शन पर आप नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है क्रेडिट डिटेल, यानी कि अब से पहले हमने कोई लोन लिया है तो उस लोन की डिटेल हमें यहां पर बतानी होती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर हमारे सामने 3 प्रकार के लोन आ गए, पहला है गोल्ड लोन, दूसरा है पर्सनल लोन, फिर से पर्सनल लोन है। और यहां पर कोई डिटेल आ चुकी है, सैंक्शन लोन कितने रुपए का था, आउटस्टैंडिंग अभी कितनी है, और साथ में हमारी ईएमआई कितने रुपए की जाती है वो डिटेल यहां पर आप देख सकते हैं। तो हमारे नाम पर 3 लोन है, बस यहां पर क्या है नोट डिस्क्लोज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके हम अपने लोन को हमने किस किस बैंक से लिया है उसकी डिटेल यहां पर हम सेलेक्ट करते हैं। तो नोट डिस्क्लोज पर मैं क्लिक करूंगा, यहां पर हमारे सामने बैंक आते हैं। यहां पर सर्च वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक लोन हमारा आईसीआईसी बैंक से लिया हुआ है, दूसरा भी आईसीआईसी बैंक का, और तीसरा हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोन है। तो भाई ऐसे ही अगर आपने कोई लोन ले रखे हैं तो यहां पर आप उसकी डिटेल डाल देंगे, लोन नहीं ले रखे हैं तो आप यहां पर 00 टाइप करेंगे। उसके बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट, यहां पर हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए पूछा जाता है। तो यहां पर हम सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे और नीचे हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे रेंट एग्रीमेंट, मशीनरी इक्विपमेंट, ड्रग्स लाइसेंस, सोप एंड स्टेबल सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट। तो देखो इन सभी को ठीक अपलोड करने की जरूरत नहीं है, जिसके आगे ये जो स्टार कंडीशन बनी हुई है वही सर्टिफिकेट हमें यहां पर अपलोड करने की आवश्यकता होती है। तो उद्यम सर्टिफिकेट के सामने अपलोड का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर मेरे कंप्यूटर के अंदर जो उद्यम सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर मैं अपलोड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आप देखेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद नीचे सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहां पर हमारी जो प्रोफाइल आ जाती है, यहां पर आप हमारी प्रोफाइल देख सकते हैं। बस उसके बाद दोस्तों सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, और हमें किस किस बैंक से लोन मिला है उसकी डिटेल आ चुकी है। यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत कुछ बैंक हैं जो कि लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हमें डिजिटल अप्रूवल मिला है। 10 लाख रुपए का लोन 1 साल के लिए 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, और ये जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 1 साल का ब्याज है, क्योंकि बैंक का जो ब्याज है वो 1 साल का ही निकल कर आता है। इंडियन बैंक से हमें लगभग 11.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए 10 लाख का लोन मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी डिजिटल अप्रूवल मिला है, जहां पर हमें 10.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए 10 लाख का लोन मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ठीक है हमें लगभग 11.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 7 साल के लिए 10 लाख का लोन मिल रहा है। और नीचे आपको देखने को मिलेगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा से भी हमें 10 लाख का लोन मिल रहा है 1 साल के लिए। यूके बैंक से हमें 10 लाख का लोन मिल रहा है 9.4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वो भी 1 साल के लिए। साथ में नीचे देख सकते हैं पंजाब एंड सिंध है, लगभग 11% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 लाख का लोन है। कर्नाटका बैंक से 10.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 लाख का लोन है, और झारखंड जो है
और उसके बाद झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की तरफ से भी 10 लाख का लोन मिल रहा है 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो आप अपने हिसाब से आपको कितने समय के लिए लोन लेना है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेना है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे कम जो ब्याज है वो 9.5% 1 साल का यूके बैंक से है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट ऑफर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है कंफर्मेशन मैसेज कि आपने जो बैंक सिलेक्ट किया है आप इसी से लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं यस पर क्लिक करूंगा। यस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है चूज ब्रांच। अब यहाँ पर आपको ब्रांच चूज करनी होती है आपके शहर में, ठीक है, या आपके शहर के आसपास किसी दूसरे शहर में जो भी ब्रांच है उसकी डिटेल देखने को मिलती है। उसके बाद मैं अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर हमने पंजाब सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, मोहाली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मोहाली के अंदर जितनी भी ब्रांचें हैं वो ब्रांच यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। किसी एक ब्रांच को जो भी आपके नज़दीक है उस ब्रांच को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है कांग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव्ड डिजिटल अप्रूवल। हमें यहाँ पर डिजिटल अप्रूवल मिल चुका है। नीचे देखने को मिलेगा हमने 10 लाख रुपए का लोन 1 साल के लिए लिया है। यहाँ पर हमारी जो है ब्रांच का नाम आ गया, कहाँ पर ब्रांच है, ब्रांच का कोड आ गया, आईएफएससी कोड आ गया और ब्रांच का जो है वो एड्रेस आ गया। अब उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलता है डाउनलोड वाला ऑप्शन। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डिजिटल अप्रूवल का एक फॉर्म है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कॉपी निकलवा लेंगे। अब जब फोटो कॉपी आपके पास आएगी, जो भी आपने यहाँ पर अपनी ब्रांच सेलेक्ट करी है, अब आपको ब्रांच में जाना है, वहाँ पर बताना है कि भाई आपको 10 लाख रुपए के लोन का डिजिटल अप्रूवल मिला है और इस लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा, या कोई और कुछ डिटेल अगर बैंक को पूछनी है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ऑनलाइन मुद्रा लोन अप्लाई करने का। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लोन अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।